आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत माध्यम रंगमंडल प्रयागराज की प्रस्तुति पंचम वेद। इसमें अभिनय किया है सुधीर सिन्हा जी ने, चंकी बच्चन, हर्षित केशरवानी, विपिन गौड़ और ओम श्रीवास्तव। इसका निर्देशन किया है विनय श्रीवास्तव। तो आइए देखते हैं नाटक पंचम वेद। किस आयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में बस एक ही प्रकार के सवाल उठाए हैं और इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच कदापि न करें, पूछिए, क्या जानना चाहते? गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगे, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा माध्यम बनाए जिसमें देखना और सुनना एक साथ, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उसमें जगत का रहस्य छिपा हुआ है। वेद तो अपने आप में ही उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन पंचम वेद के लिए इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो सके, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की स्थापना की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद,
ही बनाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया था कि नाट्यशास्त्र तो सबके लिए, ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक को दुख से, थकान से, शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भाव, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में न दिखे। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक की बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि। हाँ ईश्वर, नाटक को सभी कलाओं का वर्णन कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का एक संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है। जीवित रहने के लिए सांस लेना, फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, इसके नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, ये समाज का धर्म है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। आज रंगकर्म समाज में विषय परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता के भाव को लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। निसंदेह नहीं कर, कलाविहीन समाज तो पशुओं के समान है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ही समाज कला और कलाकारों को स्थान दे जिसके लिए वो अधिकारी है। मैंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की लिखा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति को लेकर तैयार है और आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूरी हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश। सजग